ओम प्रणाम आपको। मनुष्य की आत्मा संसार में क्यों आती है? मानव शरीर में या अन्य शरीरों के अंदर जीवात्मा क्यों आती है? सारे संसार में दुख ही दुख है। भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र में एक जगह कहा, कुत्रापि कोपि सुखी नास्ति। इस संसार में कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं मिलेगा जो सुखी हो, जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, जिसके जीवन में कोई बाधा ना हो, जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा। तो सर्वत्र जिस संसार में दुख ही दुख है, इस संसार के अंदर मनुष्य की आत्मा क्यों चली आती है? इस संसार के साथ में जीवात्मा को कोई बांध देता है या ये खुद बन जाती है? संसार के बंधन में बंधने का आत्मा का खुद का स्वभाव है या किसी निमित्त के कारण से जीवात्मा संसार के बंधन में बनती है? इसका क्या कारण है? उस कारण पर हम विचार करेंगे। संसार में, जीवन में सबसे बड़ा जो सुख है वो मोक्ष का सुख है, वो मुक्ति का सुख है, वो आत्मा का, स्वयं का, अनुभव का और परमात्मा की प्राप्ति का सुख है। उस मोक्ष से, उस मुक्ति से जीवात्मा वंचित क्यों है? अपने अनुभव से और उस परमात्मा के परमानंद से दूर क्यों है? उसे अछूता क्यों है? वो इसको क्यों प्राप्त नहीं है? और संसार के बंधन में ये क्यों बन जाता है? तो मुक्ति से क्यों नहीं मिलती और संसार के बंधन में ये क्यों बन जाता है? ये दो प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के ऊपर हम विचार करेंगे। पहला प्रश्न है कि जीवात्मा संसार के बंधन में क्यों बन जाता है? क्या बंधन में बंधना इसका अपना स्वभाव है? जैसे जल का स्वभाव होता है शीतलता, अग्नि का स्वभाव होता है उष्णता। जल स्वाभाविक रूप से शीतल होता है, उसे आप आंच पे चढ़ाओगे, अग्नि पर गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन वापस अपने स्वभाव में आ जाएगा। क्या जीवात्मा भी ऐसे स्वभाव से बद्ध हैं? संसार में आना इसका स्वभाव है, शरीर धारण करना इसका स्वभाव है, जन्म मरण के चक्कर में फंसना इसका स्वभाव है, नाना योनियों के अंदर जन्म लेना जीवात्मा का स्वभाव है। क्या ये स्वभाव से जीवात्मा संसार के बंधन में बंधा हुआ है या संसार के बंधन में बंधने का कोई और कारण है? भगवान कपिल, महान दर्शनकार महर्षि कपिल, अपने सांख्य शास्त्र के प्रथम अध्याय के सूत्रों में आरंभ में ही इस रहस्य को खोलते हुए कहते हैं कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है। क्योंकि स्वभाव से बद्ध जीवात्मा होता तो उसके लिए मुक्ति का कोई उपदेश नहीं होता। तो जीवात्मा स्वभाव से तो बद्ध नहीं है, तो फिर जीवात्मा के बंधन का क्या कारण है? भगवान कपिल ने कहा, न स्वभाव तो बद्ध से मोक्ष साधन उपदेश विधि। यदि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता तो उसके लिए मोक्ष के साधनों का उपदेश शास्त्र में नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश, मोक्ष की प्राप्ति की विधि का उपदेश शास्त्रों के अंदर नहीं होता। शास्त्रों के अंदर जीवात्मा की मुक्ति का उपदेश है। इससे सीधा स्पष्ट होता है कि जीवात्मा के बंधन का कारण कोई और है, वो स्वभाव से बद्ध नहीं है, स्वभाव उसके बंधन का कारण नहीं है। इसलिए कहा, फिर आगे कहा, तो और क्या जीवात्मा के बंधन का कारण हो सकता है जिससे जीवात्मा संसार के बंधन में बनता है? स्वभाव तो नहीं, क्योंकि स्वभाव तो छूटता नहीं। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्य। स्वभाव तो ऐसा है कि वो तो कभी नष्ट होता ही नहीं। कितने अनुष्ठान कर लो, कितना ही आप साधना कर लो, कितने ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितना ही ध्यान लगा लो, यदि जीवात्मा स्वभाव से ही बद्ध हैं तो सारे उपदेश अनुपदेश ही हैं। सारे उपदेश
सारा जप तप, सारी साधना सब व्यर्थ है। तो फिर और बंधन का क्या कारण हो सकता है? स्वभाव तो बंधन का कारण नहीं है। स्वभाव से तो जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है, और काल के योग से भी जीवात्मा का बंधन नहीं है। संसार के साथ में जीवात्मा काल के कारण, समय के कारण भी नहीं बंधा हुआ, क्योंकि जीवात्मा नित्य है। तो जीवात्मा नित्य होने से काल जहाँ पर भी है वहाँ पर जीवात्मा है। काल जब भी है तब भी जीवात्मा है, हर समय में जीवात्मा है, क्योंकि जीवात्मा तो नित्य है। जिस प्रकार से बंधन का काल है, उस प्रकार से मुक्ति का भी काल है। मुक्ति का भी काल है, मोक्ष का भी समय है। तो यदि समय के कारण से जीवात्मा बंधन में आता है तो फिर हमेशा ही बंधन में ही रहेगा, मुक्त होगा ही नहीं। तो समय भी, काल भी उसके बंधन का कारण नहीं है। और क्या हो सकता है? तो और कहा, न देश योग तो अपि अस्मात्, देश के योग से भी जीवात्मा बंधन में नहीं है। देश भी उसके बंधन का कारण नहीं। देश का मतलब स्थान। जीवात्मा किसी न किसी स्थान में तो रहेगा, चाहे वो बंधन में हो चाहे वो मुक्ति में हो, किसी न किसी स्थान में तो रहेगा। तो उसका स्थान भी उसके बंधन का कारण नहीं है। भगवान कपिल ने ये भी खुलासा किया। न अवस्था तो देह धर्मत्वा तस्याः, अवस्था भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं है। अवस्था यानी शारीरिक अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, निद्रा, ये भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं। तो फिर जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है? या स्वभाव से तो बद्ध है नहीं, तो फिर क्या कारण है? तो इस प्रकार से भगवान कपिल समझाते हुए अंत में एक बात और भी विशेष कहते हैं कि असंगो अयम पुरुषः, ये जो आत्मा है ये तो असंग है। ये प्रकृति से, शरीर से, प्राकृतिक भौतिक पदार्थों से, अंतकरण से सबसे भिन्न है। ये चेतन है, ये जड़ है, ये परिणामी है, ये अपरिणामी, ये शाश्वत अजन्मा है, और इस सृष्टि के पदार्थ जन्म लेते हैं और नष्ट होते हैं, यानी बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो जीवात्मा इन सब से अलग है। फिर आगे कहा, तो जीवात्मा के बंधन का और क्या कारण हो सकता है? तो कहा, जीवात्मा के बंधन का कारण क्या कर्म हो सकते हैं। स्वाभाविक रूप से सामान्य आदमी यही सोचता और मानता है कि हमारे बंधन का कारण हमारे कर्म, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, निष्काम कर्म मुक्ति का कारण बनते हैं। तो ये बंधन ही, जीवात्मा के बंधन का कारण क्या कर्म है? तो भगवान कपिल कहते हैं, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च, बोले कर्म भी अन्य का धर्म होने से जीवात्मा के प्रमुख बंधन का कारण नहीं है। अन्य का धर्म अंतकरण का धर्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का धर्म होने से, क्योंकि ये होते हैं तो कर्म होते हैं, इनके बिना तो कर्म नहीं हो सकते। तो जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है? कर्म है? बोले नहीं। और कहा भी भगवान कपिल ने आगे सांख्य शास्त्र में, हाँ, अहंकार कर्ता न तो पुरुष, बोले कर्ता अहंकार है, आत्मा नहीं है। आत्मा, पुरुष तो निष्क्रिय है। चेतन आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती। चेतन आत्मा के होने से, अहंकार का संयोग होने से कर्म होता है, तो अंतकरण के द्वारा होता है। मूल में आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं, हाँ भोक्ता जरूर है। वो कैसे, वो आगे हम समझेंगे। तो क्या करें, कर्म भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं। तो जीवात्मा के बंधन का कारण वास्तव में है क्या? जब कर्म भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं है तो क्या है? क्योंकि कर्म अंतकरण से होता है, प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों से होता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है, और ये सारा प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति के ही नाना रूप हैं। तो प्रकृति के संबंध में कहा
प्रकृति निबंधनात् चेत न तस्यापि पारतंत्र्यम। बोले प्रकृति भी बंधन में जीवात्मा को नहीं ले सकती, क्योंकि वो भी दूसरे के अधीन है। प्रकृति भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं, क्योंकि प्रकृति भी पारतंत्र्यम दूसरे के अधीन है। दूसरे किसके? चेतन के। प्रकृति का भी निर्माण ये नाना रूप में विविधाकार में प्रकृति को भी निर्माता विधाता ईश्वर परमात्मा करता है। तो प्रकृति भी सीधी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं। प्रकृति का मतलब सत्व रज और तम नामक के जो गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, और उनसे उत्पन्न ये सारे के सारे पदार्थ, ये भी जीवात्मा के बंधन का कारण नहीं। क्योंकि जो आदमी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है समाधि के द्वारा स्वयं की और परमेश्वर के स्वरूप को जानकर, वो भी तो इस दुनिया में रहता है। यदि प्रकृति बंधन का कारण हो, ये दुनिया बंधन का कारण हो, तो फिर यहाँ से कोई मुक्त होकर जाएगा ही नहीं। तो ये सृष्टि भी, ये दुनिया भी, और जिनसे ये बनी है वो प्रकृति भी जीवात्मा के बंधन का प्रमुख कारण नहीं। तो जीवात्मा के बंधन का वास्तविक क्या कारण है, प्रमुख क्या कारण है, उस प्रमुख कारण के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अर्थात 5वें भाग में विचार करेंगे। 4था भाग यहाँ संपन्न होता है। ओम परमेश्वर आपको आनंदित रखें, खुश रखें, आपका मंगल हो। इति।